नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी पहली क्लास रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखते हैं, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। देखेंगे, चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जब लाभ की बात आएगी मेरे प्यारे साथियों, तो सिंपल सी बात है, किसी वस्तु को अपन लोग खरीदेंगे, फिर उसको बेचेंगे। कम में खरीद करके अधिक में बेचना ही क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो देखेंगे, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो देखेंगे कोई वस्तु मैंने खरीदी है, जिसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों? क्रय मूल्य। मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को मैंने 10 रुपए में बेच दिया, तो इस सौदे पर हमें क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा हमें मेरे प्यारे साथियों? तो देखेंगे, 5 रुपए की खरीदी, 10 रुपए में बेच दी, तो हमें जो लाभ हुआ वो कितने रुपए का हुआ है? 5 रुपए का हुआ। तो मेरे प्यारे साथी, ये 5 आया कैसे? कैसे आया? यानी कि विक्रय मूल्य में से हम लोगों ने क्या माइनस किया है? क्रय मूल्य माइनस किया। तो देखेंगे, लाभ जब जब लाभ की गणना की जाएगी तो लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस, जब जब लाभ की बात की जाएगी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इस स्थिति में हमें क्या होगा? लाभ होगा। आपके सामने लिखा हुआ है, जिसका किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है मेरे प्यारे साथियों? 5 रुपए है, और उसको हम लोगों ने कितने बेच दिया? 10 रुपए में बेच दिया। तो निश्चित है उस पर क्या होगा? हमें लाभ होगा। लाभ कितने रुपए का होगा? 5 रुपए का होगा। कितने का होगा? 5 रुपए का। अब बात करते हैं हम लोग हानि की। तो अगर हानि की अगर बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो देखेंगे कोई वस्तु हमने खरीदी, उससे क्या बोला जाएगा? क्रय मूल्य। कितने रुपए की खरीदी है? 10 रुपए में खरीदी, और उसे जब बेचा जा रहा है तो उसे कम में बेचा जा रहा है। अधिक में खरीद करके कम में बेचना क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। क्या कहलाता है? हानि। तो देखेंगे, अगर मैंने उसे 5 रुपए में बेच दिया, तो मेरे प्यारे साथियों जो हानि होगी वो कितने रुपए की होगी? 5 रुपए की होगी। कितने की होगी? 5 रुपए की। तो ये 5 रुपए कैसे आया? 10 में से कितना माइनस किया है? 5। तो 10 हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस है। 5 क्या है हमारा? सेल्स प्राइस है। क्लियर है? तो जब जब हानि की बात की जाएगी तो हानि ज्ञात करेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों क्या आएगा? क्रय मूल्य माइनस क्या आएगा? विक्रय मूल्य। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी? ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जाएगी। आज बिल्कुल जीरो लेवल अपन लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो देखेंगे, अगर बात आती है क्रय मूल्य की, किसकी बात आती है? क्रय मूल्य की। तो इसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों? कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। अगर बात आती है विक्रय मूल्य की, तो इसे क्या बोला जाएगा? सेल्स प्राइस। क्या बोला जाएगा? सेल्स प्राइस। क्लियर है? अगर मेरे प्यारे साथियों बात आती है अंकित मूल्य की, किसकी बात आती है? अंकित मूल्य की अगर बात की जाए तो इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मार्क प्राइस। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। मैंने अभी तक आपको क्या समझाया है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। यानी कि किसी वस्तु को अपन लोग कम रुपए में खरीद करके अधिक में बेचते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों उस पर क्या होता है? हमें लाभ होता है।
अगर किसी वस्तु को आप लोग अधिक में खरीद करके कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। इसे क्या बोला जाएगा, जिसे हानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये उदाहरण के माध्यम से मैंने इसको समझाया है। तो लाभ कितने का होगा, प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, लाभ है, और माइनस लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, हानि हो रही है। क्लियर है, आगे और बढ़ते हैं। अब बात आती है अपन लोगों की किसकी, लाभ परसेंट, और एक बात आती है आपकी हानि परसेंट। पहला है आपका लाभ परसेंट, दूसरा कौन सा है, हानि परसेंट। तो मेरे प्यारे साथियों, पहली बात तो ये है कि अगर मैं लाभ और हानि परसेंट की बात करूं तो ये हमेशा किस पर होता है, सदैव जो ज्ञात किया जाएगा लाभ और हानि परसेंट सदैव किस पे ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा। किस पे ज्ञात किया जाएगा, क्लियर है। अगर लाभ और हानि परसेंट की बात करेंगे तो ये सदैव किस पर ज्ञात किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर ज्ञात किया जाएगा। किस पे ज्ञात किया जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो देखेंगे कोई वस्तु मैंने खरीदी है तो खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। बेचने को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। कोई वस्तु मैंने मेरे प्यारे साथियों 10 रुपए की खरीदी और उस वस्तु को मैंने 15 रुपए में सेल कर दिया। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़ है। इसकी सेल्स प्राइस कितनी है, 15 रुपीज़ है। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर प्रॉफिट की बात की जाएगी तो निश्चित है इस पर कम में खरीद के अधिक में बेचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें लाभ होगा। तो हमें लाभ कितने का होगा मेरे प्यारे साथियों, लाभ हमें कितने का होगा, 5 रुपये का लाभ हुआ। ये प्लस वाला जो चिन्ह है, जो साइन है प्लस का, वो हमेशा रिप्रेजेंट प्रॉफिट को करेगा, और माइनस वाला जो साइन होगा वो हमेशा रिप्रेजेंट लॉस को करेगा। क्लियर है। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि हमें 5 रुपये का लाभ हुआ। लाभ और हानि सदैव किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 10 है। तो 10 पर 5 रुपये का लाभ हो रहा है तो 100 पर कितना होगा, तो सीधी सी बात है कितने का होगा, 50% का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 50% का। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए, बताइएगा हाँ या ना। वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखेंगे यहाँ पर आप समझिए कि लाभ परसेंट की अगर बात आएगी मेरे प्यारे साथियों तो ऊपर तो क्या आएगा, लाभ आएगा। ये हमारा जो 5 है वो क्या है, लाभ है। तो ऊपर हमने क्या लिखा, लाभ। और जो 10 है वो क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। तो नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए गुणा कितने से करते हैं, 100 से करते हैं। कितने से करते हैं, 100 से करते हैं। क्लियर है। अगर हानि परसेंट की अगर बात की जाए तो मैं आपके लिए एक और उदाहरण ले लेता हूं। देखेंगे लाभ वाले उदाहरण मैंने ले लिया और एक वाला हानि वाला और देखेंगे। कोई वस्तु मैंने 10 रुपए में खरीदी है। कितने में खरीदी है, 10 में खरीदी। उस वस्तु को मैंने 8 रुपए में बेच दिया। कितने बेच दिया, 8 रुपए में बेच दिया। 10 की खरीद के 8 में बेचेंगे तो निश्चित है क्या होगा, हमें नुकसान होगा। जो नुकसान हमें कितने रुपए का होगा, 2 का होगा। नुकसान को किससे दर्शाएंगे, माइनस से। और लाभ और नुकसान की अगर बात की जाए तो हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में ज्ञात किया जाता है। किसके रेस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के में। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 10 है। इंटू कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों जो लॉस होगा हमें वो कितने का होगा, 20% का होगा। कितने का होगा, 20% का। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, बताइए यहाँ तक कोई समस्या। तो देखेंगे कि अगर -2 की बात की जाए तो -2 कैसे आया है, 10 में से किसको, 10 में से 8 को घटाया। कहने का मतलब ये हुआ क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होती है, हानि होती है। तो देखेंगे हानि परसेंट ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा, हानि आएगा। और हानि और लाभ हमेशा होता किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। भिन्न को परसेंट में बदलेंगे तो गुणा कितने से होगा, 100 से होगा। तो इससे अपन लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, हानि परसेंट।
इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन लोग? लाभ परसेंट। बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बताइएगा। मैंने लिख दिया है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट सदैव किस पर होगा? क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा। किस में ज्ञात किया जाएगा? क्रय मूल्य पर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि हानि हमें कब होगी और लाभ कब होगा। देखेंगे, क्रय मूल्य मेरे प्यारे साथियों 10 रुपये है और लाभ कितने का हुआ है? 5 रुपये का हुआ है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? कोई वस्तु हमने 10 रुपये की खरीदी और उसे 5 रुपये की लाभ से बेचा है, तो कितने बेचा होगा? 15 रुपये में। कितने बेचेंगे? 15 रुपये में। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर विक्रय मूल्य की बात की जाए तो विक्रय मूल्य कैसे आएगा? तो विक्रय 15 कैसे आया? अगर इसमें 15 की बात करूं, ये 15 आया कैसे है? 15 क्या है? हमारा विक्रय मूल्य है। तो कैसे आया? देखेंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। यानी कि जब आपको एसपी की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो सीपी प्लस क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। क्लियर है? क्लियर? अब देखेंगे, अगर इसी उदाहरण को मैं दूसरे शब्दों में लिखूं कि कोई वस्तु हम लोगों ने बेची है, बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। बेची कितने की है? 15 रुपये में। उस पर हमें लाभ कितना कमा लिया हमने? 5 रुपये। तो निश्चित है वो खरीदी कितने में? खरीदी कितने में? तो खरीदने को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? क्रय मूल्य बोलते हैं। तो देखेंगे, कोई वस्तु मैंने 15 रुपये की बेची है और उस पर मैंने 5 रुपये का लाभ कमाया है, तो निश्चित है उसे 10 रुपये में खरीदा गया। कितने में खरीदा गया? 10 रुपये में। तो ये 10 कैसे आएगा? तो देखेंगे 10 क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। तो कह सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा? लाभ होगा। क्लियर? यहाँ तो कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर सकता हूँ इसको। देखेंगे, कोई वस्तु मैंने 15 रुपये में बेच दी और उस पर मैंने 5 रुपये का लाभ ले लिया, तो उसे खरीदा कितने में होगा? तो निश्चित है खरीदा हमने कितने में होगा? 10 रुपये में। क्लियर है? या मैं ऐसे बोलूँ कि 10 रुपये की खरीदी, 5 रुपये का लाभ कमाया, तो बेचा कितने? 15। बात एक ही है। क्लियर है? अब बात आती इधर, देखेंगे बेचने पर लाभ और हानि दोनों ही हो सकता है। तो कोई वस्तु मैंने 10 रुपये में खरीदी और हानि मुझे कितने की हो गई? 2 रुपये की हानि हो गई। कितने की हो गई? हानि 2 रुपये की। तो उसे बेचा कितने में गया है? विक्रय मूल्य मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा? 8 रुपये होगा। कितना होगा? 8 रुपये। क्लियर है? तो ये 8 कैसे आया? ये 8 आया कैसे? विक्रय मूल्य कैसे आया? तो साफ शब्दों में कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस क्या होगा? हानि। क्लियर है? यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? बताइए, बेसिक बातें हैं, बिल्कुल बेसिक। क्लियर है? कोई तकलीफ, कोई समस्या बताइएगा। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब बात आती है कि जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें जानना होगा कि परसेंटेज जो होती है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, भिन्न में कैसे बदला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, हमारी बेसिक क्लास है, तो इसमें सारी बातों का हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे, अगर मेरे प्यारे साथी हो सीपी की बात की जाए, सीपी बोलें तो कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस की बात की जाए तो सेलिंग प्राइस इनटू कितना आएगा? 100 आएगा। अपॉन में कितना आएगा? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ेगा और हानि हो रही है तो 100 में से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस तरह से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं।
क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्रय मूल्य। अगर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सेल्स प्राइस ज्ञात करना है, तो देखेंगे सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है? अपॉन में कितना आएगा? 100 आएगा। बात क्लियर है? इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा आप लोग। इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्लियर है? इससे अपन लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? ऊपर वाले से हम लोग कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर सकते हैं और नीचे वाले फॉर्मूले से हम लोग सेल्स प्राइस ज्ञात कर सकते हैं, बट इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि अपन लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट से काम करेंगे, इन फॉर्मूलों का अपने यहाँ कोई काम नहीं है। तो देखते हैं, अगला पॉइंट डालेंगे आप लोग। परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिशत को किस में बदलना होगा? भिन्न में बदलना सीखेंगे। इस बेसिक क्लास में सारी बातों का डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे परसेंटेज जो भी होगी उसको किस में बदलना होता है? फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों कैसे बदलेंगे वो देखेंगे आप लोग। जैसे मैं आप लोगों के लिए उदाहरण के तौर पर देता हूं, देखेंगे मैंने आप लोगों के लिए दिया 20%, तो देखेंगे 20 का 20 लिखा है मेरे प्यारे साथियों। परसेंट को जब जब हटाया जाएगा तो परसेंट के स्थान पर क्या आएगा? 1/100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे एक बार और इसको करेंगे तो 5 बार। तो इसकी फाइनली जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी हो जाएगी? 1/5, 1/5। क्लियर है? अगर बात आती है इस फ्रैक्शन के सामने क्या लगाए? प्लस लगाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 है, 20% है, वो क्या है? हमें प्रॉफिट को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? प्रॉफिट को। किसको दर्शाता है? लाभ को। क्लियर है? अगर बात करते हैं अपन लोग 30%, तो मेरे प्यारे साथियों 30 का 30 रहेगा। परसेंट के स्थान पर क्या लगाएंगे अपन लोग? 100 लगाएंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों कितना बनेगा? 3/10। इस प्लस का मतलब हो रहा है कि कोई वस्तु हम लोगों ने 10 रुपए में खरीदी तो लाभ कितने का हुआ? 3 का हुआ। कितने का हुआ? 3 का हुआ। कोई वस्तु हम लोगों ने 5 में खरीदी, अगर इधर प्लस लगा दिया मैंने, तो 5 पर खरीद के 1 रुपये का लाभ कमा लिया। कितने का लाभ कमाया हम लोगों ने? 1 रुपये का। क्लियर है? और भी आगे देखेंगे, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मुझे 40% का लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? 40 का। तो क्लियर सी बात है, 40 का तो 40 लिखेंगे, परसेंट के स्थान पर क्या लगाएंगे? 1/100 लगाएंगे। क्लियर है? 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम कटेगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम कटेगा। तो फाइनली इसकी फ्रैक्शन बनेगी कितनी? 2/5। अगर हानि है तो ऊपर क्या आएगा? माइनस आएगा। लाभ है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से कि लाभ और हानि सदैव किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर होते हैं। किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर। यहाँ तक कोई तकलीफ बताइएगा। और भी देखते हैं बहुत सारे उदाहरण। देखेंगे और भी एग्जाम्पल देखें मेरे प्यारे साथियों। अगर मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए 16 सही 2/3%, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 2 ऐड करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई अगर 16 से करेंगे, 16 से करेंगे तो कितना बनेगा? 48। 2 ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों कितना बनेगा? 50 बनता है। नीचे कितना आएगा? 3 आएगा। जब जब परसेंट को हटाएंगे तो उसके साइन के स्थान पर क्या लगाएंगे? 1/100। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, परसेंटेज की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1/100 है। क्लियर? कितनी है? 1/100 है।
तो देखेंगे 50 से कैंसिल आउट करेंगे एक बार, 50 से करेंगे तो 2 बार, तो मेरे प्यारे साथी ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा, नीचे कितना बनेगा, 3 दूने 6। क्लियर है। अगर यहाँ लाभ है तो प्लस आएगा, तो ऊपर भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर इधर हानि है तो माइनस आएगा, तो इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। बात क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई वस्तु अगर मैंने खरीदी है, सीपी कितना है 6, तो 6 पर 1 रुपये का प्रॉफिट लिया, तो हमने इसको सेल कितने में किया है, 7 रुपीज में। कितने में सेल किया, 7 रुपये में। क्लियर है। कोई डाउट मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा। वैसे आपको कोई डाउट आएगा नहीं, मैं बहुत अच्छा प्रयास करूंगा आप लोगों के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। क्लियर है। आगे किसको कंटिन्यू करेंगे। एक आपके लिए एक नोट है, profit percent and loss percent are always calculated देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन लिख दी है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाएगी। किस पर की जाएगी, प्रॉफिट परसेंट की बात करूं या लॉस परसेंट की मैं बात करूं, तो इसकी जो गणना की जाएगी मेरे प्यारे साथी, वो किस पर की जाएगी, कॉस्ट प्राइस पर की जाएगी, क्रय मूल्य पर की जाएगी। किस पर की जाएगी, क्रय मूल्य पर। बात क्लियर है। क्लियर। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां पर, लाभ परसेंट और हानि परसेंट की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर की जाती है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, मैं एक सैंपल के तौर पे लिख देता हूं कि अगर 20% क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्लस लगा हुआ है, तो इसको बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। तो नीचे वाली संख्या क्या रहेगी हमारी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ऊपर वाली संख्या क्या रहेगी, प्रॉफिट यानी कि लाभ। क्लियर है। अगर बात आती है, अगर ये 20% अगर लॉस दे देता, तब भी देखेंगे 1/5 इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखेंगे ये 5 तो हमारा क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, और ऊपर वाला क्या रहेगा, हमारा हानि रहेगा। बात क्लियर है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस के रेस्पेक्ट में नीचे वाली संख्या सदैव क्या होगी, सीपी होगी। क्या होगी, सीपी होगी। क्या होगी, क्रय मूल्य होगी। क्लियर है। बस यहाँ से आगे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर हमारा रहेगा मेरे प्यारे साथियों,
क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। देखेंगे अपना क्वेश्चन। आज का हमारा पहला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखेंगे, हीरो ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत पर कितना खर्च कर दिया? 3,000 रुपये खर्च कर दिया है। तो कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? तो मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाएगी मेरे प्यारे साथियों, कितने में खरीदा? 47,000 रुपये में खरीदा है। मरम्मत कितनी? जो मरम्मत पर जो खर्च हुआ है मेरे प्यारे साथियों वो कितना हुआ? 3,000 रुपये। तो उस पर कुल लागत कितनी आई मेरे प्यारे साथियों? लागत मूल्य कितना हुआ? लागत मूल्य कितना हुआ? 50,000 रुपये हमारा क्या हुआ? लागत मूल्य। इस 50,000 रुपये लागत मूल्य वाली वस्तु को कितने में बेच दिया है? बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो मेरे प्यारे साथियों कितने बेचा गया है? 58,000 रुपये में बेचा गया। तो कह सकता हूं मैं कि 50,000 रुपये की वस्तु को 58,000 रुपये में बेचा गया है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मेरे प्यारे साथी यहाँ पर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। क्यों हुआ है लाभ? कि कम में खरीद करके अधिक में बेचना क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। तो देखेंगे हम लोगों को जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट जो हुआ है वो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ है? 8,000 का हुआ है। जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है वो क्या है? हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 8,000 का। तो हमें क्या ज्ञात करना होता है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या लिखवाया था मैंने? प्रॉफिट। तो ऊपर आएगा मेरे प्यारे साथियों। और लॉस एंड प्रॉफिट की जो गणना की जाती है वो हमेशा याद रखिएगा, वो किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर। इनटू कितने से करेंगे? हम 100 से करेंगे। तो 4 जीरो से 4 जीरो 5 का भाग 80 में लगाएंगे मेरे प्यारे साथी। तो आपका आंसर कितना बनेगा? 16। 16 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। बी बोले तो बुलाती है मगर जाने का नहीं। आप तो जाएंगे, जाएंगे क्या? पर आपको नहीं जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आप लोगों की समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप लोग एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि कोई वस्तु, कोई सामान हम लोगों ने 47,000 रुपये में खरीदा, लेकिन उस पर 3,000 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो उसका कुल लागत मूल्य कितना हुआ? 50,000। 50,000 रुपये की वस्तु को हमने बेच कितने में दिया? 58 में। तो मैंने बीच में जो लिखा हुआ है प्लस 8,000, तो 8,000 का हमें क्या हुआ? फायदा हुआ, लाभ हुआ। तो 8,000 का जो लाभ हुआ है वो किस पर हुआ? 50,000 पर। तो 8,000 बटे 50,000 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 16%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखेंगे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के कैसा है? समान है। समान बोले तो बराबर है, बराबर बोले तो इक्वल है। कैसा है? देखेंगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, 25 वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य किसके बराबर है मेरे प्यारे साथियों? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर? तो देखेंगे इस तरह से कोई कंडीशन बनती है तो क्रय मूल्य तो होगा इधर वाला और विक्रय मूल्य होगा इधर वाला। क्लियर है? तो देखेंगे मैं लिख देता हूं
क्रय मूल्य बटे में मैंने क्या लिख दिया, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य की जो वैल्यू है मेरे प्यारे साथी वो कितनी है, 20 है। विक्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 है, 25 है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने कोई वस्तु, मेरे प्यारे साथियों, कोई वस्तु मैंने 20 रुपए की खरीद के कितने बेच दी, 25 में। तो निश्चित है मुझे कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है या लॉस परसेंट ज्ञात करना है तो याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट कितना आएगा, 5 का ऊपर कितने पर हुआ है, 20 पर, गुणा कितने से होगा मेरे प्यारे साथियों, 100 से होगा। तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25%, यानी कि 25%। तो फिर से ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो फिर से कहेंगे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्लियर है? तो अगला देखिएगा, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट किसी को नहीं है तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। तीन देखें, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो देखेंगे 25% का क्या होता है लाभ, तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि लाभ के लिए मेरे प्यारे साथियों क्या लगाना होता है, आगे क्या लगाना होगा, प्लस। तो हमारा जो लाभ दिया है, जो प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया है, 25% दिया है। कितना दिया है, 25% दिया है। तो देखेंगे अगर मैं 25% को अगर फ्रैक्शन में बदलूं तो बदलना मैंने सिखाया था आपको कि 25 का तो 25 लिखना है, परसेंट के स्थान पर क्या आएगा, 1/100 आएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 25 से कैंसिल आउट करेंगे वन टाइम, 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसकी जो फाइनली जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4, 1/4। क्लियर है? कितना आएगा, 1/4। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि कोई वस्तु मैंने 4 रुपए की खरीदी और 4 रुपए की खरीद के 1 रुपए के लाभ से मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो खरीदने को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, कॉस्ट प्राइस, और बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स प्राइस। तो कोई वस्तु मैंने कितने की खरीदी है, 4 रुपए की खरीदी और उस वस्तु को मैंने कितने बेच दिया, 5 रुपए में। क्लियर है? वो कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर आपस में बदल दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए तो इस पूरे सौदे पर क्या होगा, क्या होगा। तो देख लो, होना जाना क्या है, बदलने की बात करेगा तो 5 इधर आएगा, 4 इधर। तो अब देखेंगे तो कोई वस्तु हमने 5 रुपए की खरीदी, 4 में बेची है, तो निश्चित है कितने का नुकसान हुआ, 1 का। और नुकसान और लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5 है, इंटू कितने से करेंगे, 100 से करेंगे, 5 से काटेंगे तो मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा, 20। 20 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 20, यानी कि 20% क्या होगी, हानि होगी, लॉस होगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? आगे बढ़ें, बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, 2,500 है। एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरे की बिक्री पर हमें कितने % का लाभ हुआ। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर पहली वस्तु की बात की जाए तो पहली का सीपी प्लस दूसरी का सीपी बराबर टोटल सीपी। क्लियर है? तो पहली वस्तु की अगर बात की जाए मेरे साथियों, तो पहली वस्तु को मैंने 2,500 रुपये में खरीदा है,
इस पर मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 5% का हुआ। दूसरी वस्तु की बात की जाए तो उसको भी मैंने 2,500 रुपये में खरीदा, इस पर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का मान लिया मैंने, X% का। लेकिन पूरे सौदे को मैंने कितने में खरीदा मेरे प्यारे साथियों, पूरे सौदे की अगर बात की जाएगी तो कितने में खरीदा, 5,000 में। इस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ, 20%। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो देखेंगे 20 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है, 5 बार, और 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 1,000, 1000। कितनी बार कटेगा, 1,000 बार कटेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर दिख नहीं रहा होगा तो देख लेते हैं कितना आएगा, ये 1,000 आएगा। इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्लियर है, तो देखेंगे इधर में क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों, फाइनली कितना बनेगा, 125 प्लस में कितना आएगा, 25x आएगा, इक्वल में कितना आएगा, 1000 आएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है, इधर 5 से काटा तो कितनी बार कटेगा, 1000। क्लियर है। अब देखेंगे 125 को अगर इधर ले जाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों वो क्या हो जाएगा, संख्याओं का निशान बदल जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, पक्षांतरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पक्षांतरण। क्लियर है, तो ये वाली संख्या अगर प्लस की है तो उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की होगी। तो 25x रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्यारे साथियों, 1,000 में से 125 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 875 बनेगा। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 75, और 25 पंजे 25 75 होगा, बचेगा कितना, 12, तो 25 पंजे 125। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35%। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, देख लो, नोट कर लो। क्लियर है क्या, क्लियर है तो आगे बढ़ें। देखेंगे सवाल आपके सामने है। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो अपने राजस्थान में रीट L1 और L2 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक ले जाऊंगा, 30 में से 30 नंबर दिलाने की मेरी गारंटी है। मैं आपसे यहाँ वायदा कर रहा हूँ, इस वायदे से मैं नहीं मुकरूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मेरा अथक प्रयास रहेगा, बहुत अच्छा प्रयास करेंगे अपन लोग। यानी कि हमारी जो गुरुकुल क्लासेज का जो चैनल है उससे आप लोग जुड़िएगा। प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। देखेंगे आज का जो प्रश्न है वो क्या है, कावेरी ने खरीदा, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। क्लियर है, बेचने का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य होगा, सेल्स प्राइस। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर क्रय मूल्य की बात की जाए तो खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी। तो कितने में खरीदा, 280 रुपये में खरीदा। बेच कितने में दिया, बेचने को क्या बोलते हैं, सेल्स, बेच दिया। कितने बेच दिया, 315 में। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनाओं, 280 रुपये की कोई वस्तु खरीद के 315 में बेच दी तो निश्चित है कितने का लाभ कमाया मैंने, 35 रुपये का लाभ कमाया है। और लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो हमें जो 35 रुपये का लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है, 280 पर हुआ। किस पर हुआ, 280 पर। तो अपॉन कितना आएगा, 280 आएगा। इनटू कितने से करेंगे अपन लोग, 100 से करेंगे। क्लियर है, 0 से 0। क्लियर, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 5 बार, और 7 से काटेंगे 4 बार। क्लियर है। अब देखेंगे ये 2 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। 25 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 12.5% आएगा। कितना आएगा, 12.5%। 5 का गुणा 5 से किया 25, 25 का आधा करेंगे तो कितना बनेगा, 12.5%। क्लियर है, समझ गए होंगे, बोलो हाँ या ना। चाहो तो आप नोट कर लो। क्लियर है, नहीं तो एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखेंगे इस तरह के सवालों को जब अपन लोग कर रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों,
तो हम लोगों को जो प्रॉफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है, वो कितने का हुआ? 35 का हुआ। लाभ और हानि होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा है कितना? 280 इंटू कितने से करेंगे? 100 से करेंगे। तो देखेंगे 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। जब नीचे वाले को काटेंगे 7 से तो कितनी बार कटेगा? 40 बार। 20 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है? 5 बार। और 20 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। 25 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 12.5 आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना देखना है? 6 देखेंगे। कार्यक्रम के लिए गीता एक केक बनाती है और उस केक को बनाने में जो लागत मूल्य लगा है, जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य और क्रय मूल्य की बात एक ही होती है। उसमें जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 350 आ रही है। और उसको वो सेल जो कर रही है वो कितने में कर रही है? 700 रुपये में कर रही है। कितने में सेल कर रही है उसे? 700 रुपये में। तो मेरे प्यारे साथियों, जो गीता नाम की औरत है, बड़ी चतुर है, बड़ी चालाक है। तो देखेंगे लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य और क्रय मूल्य बात एक ही होती है। और विक्रय मूल्य मेरे प्यारे साथियों कितना है? लागत मूल्य कितना है? 350 है। और ये कितना है मेरे प्यारे साथियों? 700 है। इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 1:2। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो देखेंगे कोई वस्तु मेरे प्यारे साथियों 1 रुपए की खरीद के 2 रुपए में बेचिए तो मुझे लाभ कितने का हुआ? 1 का हुआ। कितने पर हुआ लाभ? किस पर हुआ? क्रय मूल्य कितना है? 1 है। इंटू करेंगे कितने से? 100 से। तो आपका आंसर क्या बनेगा? मुझे इस पर, यानी कि गीता को इस पर कितने का लाभ होगा? 100% का लाभ होगा। बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी जो PDF है वो गुरुकुल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी आज ही। ठीक है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो करा रहे हैं पर इसकी PDF कहाँ मिलेगी? तो गुरुकुल क्लासेज का हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उससे आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर कितने की हानि होती है? 1/7 की हानि होती है। बस सवाल हो गया। समझिएगा, क्रय मूल्य का 1/7 हानि। नीचे वाला क्या है हमारा? क्रय मूल्य। ऊपर वाली क्या है? हानि है। क्लियर है? कोई वस्तु 7 रुपए की खरीदी और 1 रुपए के लॉस से अगर बेची है तो निश्चित है उसे कितने बेचा गया है? बताइएगा। 7 की खरीदी, 1 रुपए का नुकसान हो गया तो 6 रुपए में बेची। कितने बेची? 6 रुपए में। तो देखेंगे यहां पर मैं खुले शब्दों में लिख देता हूं। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, खरीदी कितने में? खरीदने को क्या बोलते हैं? खरीदने को बोलते हैं CP। कोई वस्तु खरीदी कितने में? 7 में। तो बेच कितने में दी? 6 में। कितने बेच दी? 6 में। तो देखेंगे बेचने को यहाँ पर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस कितनी दी है मेरे प्यारे साथी? 144। कितनी दी है? तो यानी कि 6 रिप्रेजेंट कितने को करेगा? 144 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मान लीजिए कि आपकी धर्मपत्नी ने आपसे 6 ड्रेस मंगवाई और उस पर खर्चा है 144 का। तो एक ड्रेस की जो कीमत होगी वो मेरे प्यारे साथी वो कितनी होगी? 24 रुपये होगी। कितनी होगी? 24। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर बैठेगा? 24 गुने पर बैठेगा। कितने गुने पर बैठेगा? 24 गुने पर। तो 7 का इधर गुणा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कितना बनेगा? 168। क्लियर है? आगे बोल रहा है कि यदि उस वस्तु को संभावना दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है वो? संभावना। कि अगर उस वस्तु को 189 में बेचा जाए तो क्या होगा। तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया, ये सवाल कितना भी आपको घुमा ले, कितना भी कुछ कर ले, पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आपको आपका अपना पुष्पिंदर सिंह मैथ पढ़ा रहा है, वो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाएगा। देखिएगा, तो देखेंगे उसको कितने बेचा जा रहा है? 189 में।
तो 168 में खरीद के 189 बेचेंगे। कम में खरीद के अधिक में बेचना क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, लाभ कितने का होगा? 21 रुपए का लाभ होगा। किस पर होगा? 168 पर होगा। इनटू कितना आएगा? 100 आएगा। क्लियर है? 7 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 24 बार। क्लियर है? 3 से काटेंगे तो ये 8 बार कटता है, और 8 का भाग अगर 100 में लगाएंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा? 12.5%। 12.5% का क्या होगा? आपको लाभ होगा। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 8। क्या रहेगा? 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सबने। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बस समझ जाओ। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मान लीजिए क्रय मूल्य, इधर वाले क्रय मूल्य की बात कर रहा है तो क्रय मूल्य तो होगा इधर वाला और विक्रय मूल्य होगा इधर वाला। क्लियर है? तो देखेंगे, मैंने इधर लिख दिया है सवाल, यानी कि सवाल कह रहा है कि 20 संतरों का क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस 15 संतरों के, सॉरी माफ कीजिएगा, वो 15 संतरों का बोल रहा है। 15 संतरों का कॉस्ट प्राइस 20 संतरों के कैसा है? सेल्स प्राइस के कैसा है? इक्वल है, बराबर है। तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे सीपी और क्या लिखेंगे इधर? एसपी। तो देखेंगे सीपी की वैल्यू इधर वाली, तब एसपी की वैल्यू होगी इधर वाली। क्लियर है? तो सीपी कितना आएगा? 20 आएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 20 रुपए की वस्तु खरीदी और उसे अगर 15 रुपए में बेचेंगे मेरे प्यारे साथियों तो क्या होगा? नुकसान होगा। यानी कि अधिक में खरीद करके कम में बेचना किसको दर्शाता है? नुकसान को दर्शाता है। तो नुकसान हमें होगा कितने का मेरे प्यारे साथियों? 5 रुपए का नुकसान हुआ। और लॉस एंड प्रॉफिट की बात की जाएगी तो किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारी है कितनी? 20 है। इनटू कितने से करेंगे? 100 से करेंगे। 20 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 25% की क्या होगी? हानि होगी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लेना कमेंट के माध्यम से, ठीक है? और वैसे नंबर भी लिखा हुआ है, ये नंबर भी है, इधर व्हाट्सएप नंबर है। कोई डाउट है आपको तो इस पे आप अपने डाउट को भेज सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके आपके लिए भेज देंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। शेफाली, देखो नाम भी कितना प्यारा है, शेफाली। अरे वाह! शेफाली ने एक कप सेट 575 में खरीदा, लेकिन उसने पुराना होने के कारण उसे 506 में बेच दिया। बेच दिया। क्यों बेचा है? क्योंकि वो पुराना हो गया, और पुरानी चीज़ें होती हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। समझ रहे हो क्या? ठीक है, समझ जाना। ठीक है, जो पुरानी जो वस्तु हो जाती हैं, कोई आदमी अगर अपडेट नहीं है तो उसकी वैल्यू मार्केट से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मेरा पुरानी का मतलब वो नहीं है, अगर कोई भी टीचर अगर अपडेट नहीं है, और जो अपडेट नहीं है तो उसमें उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम टीचरों को भी बदलाव करना चाहिए। ठीक है? तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, खरीदना बोलेंगे क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य बोले तो सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसे कितने में खरीदा गया? 575 रुपये में खरीदा गया, लेकिन उसे बेचा कितने में गया मेरे प्यारे साथियों? 506 में। क्लियर? तो कोई वस्तु 575 में खरीदी और 506 में बेच दी, तो निश्चित नुकसान कितने का हुआ? 69 का। और नुकसान हुआ किस पर हुए? 575 पर नुकसान हुआ। ये हमारी एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो इधर गुणा कितने से होगा? 100 से होगा। 25 से काटेंगे मेरे प्यारे साथियों, कितनी बार कैंसिल आउट होगा? ये 4 टाइम। इधर करेंगे तो कितना आएगा? 23।
और 23 से इधर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या बनेगा आपका 12% लॉस आएगा। क्या आएगा 12% लॉस। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। कोई डाउट किसी को बताइएगा, हो तो आप पूछ सकते हैं। और मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, वैसे कोई बात नहीं है, मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। जल्दबाजी भी किस लिए करें, क्योंकि आप लोगों के लिए तो इधर ऑनलाइन आए हैं हम लोग, फिर ऑनलाइन आकर के जल्दबाजी किस बात की। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपकी समझ में आना चाहिए। खरीदा कितने में 575 में, बेच कितने में दिया 506 में, यानी कि अधिक में खरीद के कम में बेच दिया तो निश्चित हमें क्या होगा नुकसान, और नुकसान होगा तो उसके आगे क्या लगाते हैं माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं माइनस। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है 10। देखेंगे खरीदने को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्रय मूल्य, और बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्लियर है। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपए में कितने खरीद रहा है, 1 रुपए में कितने पेन खरीदे हैं उसने 5। क्लियर। 1 रुपए में कितने बेचे हैं उसने 4। तो क्लियर बात है, 1 रुपए में 5 खरीद रहा है, 1 रुपए में 4 बेच रहा है, तो निश्चित है वहां पे क्या होगा लाभ होगा। अगर 1 रुपए में 5 खरीदता, 1 रुपए में 6 बेचता तो क्या होता नुकसान होता। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों आपको करना कैसे होता है इस तरह के सवाल। इस 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे और नीचे लिखेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर है। इस 5 का गुणा इधर करेंगे और नीचे लिखेंगे, कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों 5 आएगा। क्लियर। तो देखेंगे कोई वस्तु 4 रुपए में खरीद के कितने बेच दी 5 में, 4 की खरीद के कितने बेची है 5 में, तो लाभ कितने का हुआ 1 का हुआ, और लाभ हुआ कितने पर है 4 पर, इनटू कितने से करेंगे 100 से करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा 25% आएगा। कितना आएगा 25%। ठीक है। और आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी, अगली मुलाकात मेरी आपसे कल होगी। ठीक है। जब तक के लिए नमस्कार। और हमारे गुरुकुल चैनल, गुरुकुल क्लासेस का जो चैनल है उसको आप लोग सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।